दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की दर्दनाक मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस हादसे के बाद जब साहिबगंज जिले के बरहरवा नगर के होटलों की पड़ताल की गई तो तस्वीर चिंताजनक मिली। नगर के अधिकांश होटल और लॉज फायर सेफ्टी मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अगर बरहरवा में भी कोई बड़ा हादसा हो जाए तो जिम्मेदारी कौन लेगा। बरहरवा नगर में लगभग 6 से 7 छोटे बड़े होटल और लॉज संचालित हैं। इनमें नया टोला स्थित होटल लोलो पैलेस, कुशवाहा टोला का आरबी पैलेस होटल, सब्जी मंडी रोड स्थित डायमंड पैराडाइज लॉज, गणेश लॉज, पूजा लॉज तथा रेलवे स्टेशन चौक स्थित आशीर्वाद होटल प्रमुख है। पड़ताल में सामने आया कि आशीर्वाद होटल को छोड़ अधिकांश होटलों में आग से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। कई होटलों में न तो फायर एक्सटिंग्विशर सही स्थिति में मिले और न ही इमरजेंसी निकास की समुचित व्यवस्था दिखी। संकरी गलियों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में संचालित इन होटलों तक दमकल वाहन समय पर पहुंच पाएंगे या नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल एनओसी प्रक्रिया को लेकर खड़ा हो रहा है। लोलो प्लेस होटल के संचालक का कहना है कि उन्हें एनओसी प्राप्त हो चुका है तथा सुरक्षा के सभी मानक पूरे करने को कहा गया है। अब सवाल ये उठता है कि पहले सुरक्षा मानकों को पूरा करने के बाद एनओसी दिया जाना चाहिए या एनओसी मिलने के बाद मानकों को पूरा करना है। प्रशासन को इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। हाल के वर्षों में देश के कई शहरों में होटल और अस्पतालों में आग लगने की घटनाओं ने दर्जनों लोगों की जान ली है। इसके बावजूद छोटे शहरों और कस्बों में फायर सेफ्टी को लेकर लापरवाही लगातार जारी है। बरहरवा जैसे घनी आबादी वाले नगर में यदि किसी होटल में आग लग जाए तो जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सभी होटलों की वास्तविक जांच कर सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराना चाहिए। लोगों ने नगर प्रशासन और फायर विभाग से अभियान चलाकर होटल, लॉज और कॉम्प्लेक्स की जांच करने की मांग की है। अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली जैसे दर्दनाक हादसे से बरहरवा प्रशासन कोई सबक लेता है या फिर सब कुछ पुराने ढर्रे पर चलता रहेगा। मेरे द्वारा ऐसे मॉक ड्रिल के माध्यम से आग लगा करके बुझाने के लिए इससे तो कुछ का आग पर कंट्रोल पाया गया है। हम लोग मॉक ड्रिल करके जागरूकता अभियान फैलाए हुए हैं और प्रत्येक महीने में ऐसे तो 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक सरकार के वरीय पदाधिकारी का हम लोग को मुख्यालय का आदेश था। ऐसे भी बीच बीच में हम लोग महीना में 2 बार 4 बार घूम करके, जैसे ही अगर हम लोग को क्योंकि कर्मचारियों की कमी है, सब ड्यूटी भी करना है और आग भी बुझाना है, लेकिन इसी में समय निकाल करके हम लोग आग पर बहुत ज़्यादा काबू पाए हुए हैं। जिस महीना में 50, 60, 70 आग लगती थी उस पर हम लोग 4-5 अभी हुआ है। तो इस पर तो हम लोग काबू पाए हुए हैं, लोग जागरूक हुए हैं। लेकिन जागरूक के साथ साथ कुछ कारण है यहाँ पर जो कुछ लोग का है, जो कुछ लोग एनओसी लिए हुए हैं, कुछ लोग नहीं लिए हुए हैं। तो जो नहीं लिए हुए हैं उन लोग के भी कुछ लाचारी है, जो कि यहाँ पर ज़मीन जो है खास महल लोग बताते हैं जो इसका नगर परिषद से नक्शा पास नहीं हुआ। तो जब तक नक्शा पास नहीं होगा तो फायर अप्रूवल होगा नहीं। तो ये भी कारण है। तो कुछ सेफ्टी के लिए लोग फायर एक्सटिंग्विशर वो लोग रखे हुए हैं, लेकिन लोगों से यह मेरा अपील रहेगा कि वो अपना नक्शा पास करा लें और जो बन गया है सो तो बन गया है, लेकिन जो भी नया आप मकान बनावें तो कम से कम गाड़ी आने जाने के लिए रास्ता छोड़ करके बनाएं, क्योंकि साहिबगंज में बहुत संकीर्ण रास्ता है। ये कभी कभी बहुत हम लोगों को जो आग लगता है तो गाड़ी नहीं पहुंच पाती है, तो वहाँ पर हम लोग किसी तरह दूसरे ढंग से आग को बुताते हैं। लेकिन ऐसे अनहोनी घटना अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन हम लोग ये चाहेंगे जो ऐसे जो घटना वो घटी है वो बहुत दुखित है, ऐसा न हो। इसलिए सबका सहयोग, क्योंकि हमको सबको का प्रयास ही रहेगा तो ये सक्षम रहेगा। इसलिए सभी लोग से अपील है जो फायर सेफ्टी का ख्याल रखें और अग्निशमन आग लगने की सूचना तुरंत दें, चाहे बगल में थाना को दे या मेरे डायरेक्ट पर्सनल मोबाइल पर दे या सरकारी मोबाइल जो नंबर जो अलर्ट किया गया है उस पर दें। तुरंत जानकारी देने से तुरंत पहुँचेंगे हम लोग तो आग पर पागुने, क्योंकि आग तो विकराल रूप धरी, छोटी चिंगारी को विकराल रूप धरती है। तो हम लोग शुरू में ही उसको बुता देंगे तो अब बड़ी घटना नहीं घटेगी। और यही प्रयास है हमारा
और साहेबगंज वासियों से है, जो लोग नहीं लिए हैं, जो फायर सेफ्टी का सामान नहीं रखे हैं, वो कृपया संपर्क करके मुख्यालय से अग्निशमन के कर्मचारियों से मिल करके और अपना नक्शा पास करा ले, NOC ले ले, अनापत्ति प्रमाण पत्र।